नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिहार में ईद के दिन जबरदस्त नजारा देखने को मिला जब महंत सुबोध कांत साहब एक मस्जिद पहुंच गए, खानखा दमड़िया साहब, जहां उन्होंने सज्जादा नसीर शाह फखरे आलम के पैर पे गिरकर ईद की बधाई दी। फिर सज्जादा नसीर ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर सज्जादा नसीर क्या करते हैं, कहा कि यही हिंदुस्तान है। अब इनके ऊपर आगे बात करें तो हिंदू यूनिटी भंग होने लगती है। तो ऐसे यूनिटी को भंग हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ फॉलोअर होते हैं और ऐसे लोग ही दिग्भ्रमित करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कालनेमी है और कुछ नहीं। अब इन्होंने आगे कहा कि इस्लाम का मतलब शांति और अमन है। ये तो ज्यादातर हिंदुवादी बोलते हैं, इसमें नया क्या है। उस मस्जिद के बारे में कहा कि यहाँ से शांति और अमन का पैगाम दिया जाता है, गरीबों असहायों की मदद की जाती है, यहाँ सभी को समान भाव से देखा जाता है। इसके अलावा इस्लाम के बारे में आधी अधूरी बात बताई कि एक व्यक्ति का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है और एक व्यक्ति को बचा लेना समस्त मानवता को बचाना है। उसी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों को जीने का कोई अधिकार है ही नहीं, काफिरों को घात लगाकर मारो। लेकिन ये सुबोध कांत जाकर पैर पड़ेंगे, गले मिलेंगे। यही लोग कल होंगे किसी अन्य संत जो समाज के लिए वाकई लड़ना चाहता है, उसको ये लोग फर्जी घोषित कर देंगे। इनका शकल देखिए किस तरह से ये ऊंचे दरबार में चले गए। जब ऊंचे दरबार में चले गए थे तो जाकर पांव पड़ना ही था। वही काम इन्होंने किया। कुर्बानी को लेकर कहा कि कुर्बानी शांति, अमन और त्याग का संदेश देता है। वो बकरे भी पूछ रहे हैं कि मैंने कौन से नबी के सामने गुस्ताखी की थी जो मेरा सर तन से जुदा हो गया। उसको लेकर आगे कहा कि अल्लाह ने इब्राहिम से कहा था कि आपको अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बानी देनी है। उन्होंने मन बना लिया कि अपने बेटे को कुर्बानी देंगे। इस्माइल बहुत खुश थे कि उन्हें अल्लाह के लिए कुर्बान होना है। जब कुर्बानी का समय आया तो इस्माइल की जगह कुंबा की कुर्बानी दे दी गई। अल्लाह का कुर्बानी भी स्वीकार हो गया, इस्माइल को बचा भी लिया, जिसको लेकर इब्राहिम साहब की सुन्नत की याद में बकरीद मनाई जाती है। तो ऐसे ढोंगाचारे जो मजहब की इतनी जानकारी रखते हैं लेकिन आधी अधूरी जानकारी रखते हैं जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। अब इन ढोंगाचारियों के फॉलोअर भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये व्यक्ति मस्जिद में जाता है, वहां माथा टेकता है, पैर पड़ जाता है। ऐसे लोग धर्म की रक्षा करेंगे? ये लोग धर्म के नाम पर धब्बा हैं, धब्बा। इनका एकमात्र मकसद रह गया है कैसे भी हिंदुओं को बरगला के उनको मरवा दो। आखिर आज उठाकर जितने मामले देखिए वही हिंदू मारा जा रहा है जो कंफ्यूजन में है, जो भाईचारा तलाश रहा है। अब भाईचारा जो तलाश रहा है तो उसके लिए ग्राउंड भी तैयार किए जाते हैं। तो सुबोध कांत झा जैसे लोग इस तरह ग्राउंड तैयार करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बेकसूर लोग जब तक उनकी बारी ना आए तब तक उनको समझना है। जब बारी आएगी तो बेचारे खत्म हो जाएंगे। और सुबोध कांत झा जैसे लोग हर जगह विराजमान है, बस शांति, अमन, भाईचारा, मजहब को लेकर इस तरह की बातें करते हैं। अब मजहब में क्या क्या बातें हैं और जमीन पर क्या दिखता है, जमीन पर जो दिखता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो रियाज और गौस मोहम्मद है, कन्हैयालाल का सर कलम किया तो उन्होंने पूरी मानवता को मार दी। जब पूरी मानवता की कत्ल कर दी तो बड़ा रोष प्रदर्शन होना चाहिए, इनको पीड़ा होना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे मजहब का नाम खराब किया है। लेकिन यहां तो उलट हो गया। कई जगह जश्न मनाए गए, पटाखे फोड़े गए। गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जब एक व्यक्ति का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है तो फिर इस तरह के कॉल क्यों दिए जाते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जब इतनी मानवता और इंसानियत की बात लिखी हुई है तो इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह के कृत्य होते हैं, यानी कि वो मजहब के खिलाफ है। तो जो मजहब के खिलाफ है उसके विरुद्ध मजहबी लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? तो ऐसे जो ढोंगाचार्य हैं, जो बेशक ऊपर से ये साधु संत दिखते हैं
ऊपर से हिंदू भी दिखते हैं, लेकिन ये लोग मानसिक तौर पर पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।